हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मिस्टर केमिस्ट्री। ओ अंकल एक्सक्यूज मी। यस। आपको थोड़ी सी फ्री एडवाइस देने वाला हूँ। क्या? उस गधे से कभी शादी मत करिएगा। योर फ्यूचर विल बी फिनिश्ड। डेमो दो। भागी। फ्री एडवाइस लेना तो लो, नहीं तो जाने दो। आज से हम प्लस टू सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो चलिए जानते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके स्ट्रक्चर क्या है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, और उसका कंपोजिशन किस किस चीज़ से वो बना है, और उसका रिएक्शन वो किस किस के साथ रिएक्शन करता है, उसके स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करना, उसका कंपोजिशन क्या है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका रिएक्शन क्या है, वे सारे के सारे को स्टडी करना ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो अभी सवाल आ रहा है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इसका एक हिस्ट्री है। ठीक है, ओल्डन टाइम में जितने भी साइंटिस्ट थे वे सब का मानना था जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सब ऑर्गेनिज्म से आता है। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं सभी के सभी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास से मिलता है, मगर कुछ समय के लिए ये चलता रहा, और जब साइंस का थोड़ा थोड़ा डेवलप होने लगा फिर और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस होना मुमकिन हो चुका। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिज्म से भी मिलता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी मिल सकता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? द कंपाउंड मेड ऑफ कार्बन। जितने भी कंपाउंड कार्बन से बना है उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके साथ साथ कौन होता है? हाइड्रोजन रहता है एंड अदर एलिमेंट्स, और उसके साथ और अदर एलिमेंट्स भी रहते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन रहते हैं, ऑक्सीजन भी रह सकते हैं, हालोजन रहते हैं, फॉस्फोरस रहता है। ठीक है, तो बेसिकली मैं बोलूँ तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वे सारे कार्बन से लेकर बना होता है, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन रहता है और बहुत से एलिमेंट उसके साथ अटैच होकर रहता है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हालोजन एंड फॉस्फोरस। ठीक है, द वर्ड ऑर्गेनिक इज डिराइव फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। ये जो ऑर्गेनिक का वर्ड ऑर्गेनिज्म से डिराइव हुआ है। ठीक है, तो द कंपाउंड व्हिच आर डिराइव फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो भी कंपाउंड ऑर्गेनिज्म जो लिविंग थिंग से मिलता है, एक जीवंत वस्तु से मिलता है, उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये सारे के सारे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अभी बात करते हैं नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग कैसे करेंगे वे हम जानेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव टू नेम। ऑर्गेनिक कंपाउंड का दो नेम होता है, दो तरह के नेमिंग होता है उसका। ठीक है, एक जनरल नेम। जनरल नेम का मतलब लोकल नेम। नाम बोल। राजा कृष्णप्पा बेरिया। जैसे कि आपका है, जैसे कि आपका फ्रेंड और दोस्त और आपके घर में बुलाते होंगे आपका जो नेम, वे सब है, जैसे कि चिंटू, हरी, हाँ, मोहन, रमेश, ये सारे। मगर और एक नेम भी है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, IUPAC नेम।
IUPAC का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइंग केमिस्ट्री। ये क्या है? इतने बड़े सेंटेंस है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाई केमिस्ट्री, ये एक केमिस्ट्री के बारे में रिसर्च करने की सेंटर है ये, ठीक है। अब जो भी कंपाउंड को आप खुद रिसर्च करेंगे, फिर उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे इसमें, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइंग केमिस्ट्री। जब उसमें जो बैठे हुए साइंटिस्ट लोग आपके जो कंपाउंड को मान्यता देंगे ये ठीक है, तो फिर उसको पब्लिश किया जाएगा, ठीक है। तो फिर से मैं बता देता हूँ, जनरल नेम होता है, लोकल नेम बोलते हैं, और IUPAC नेम का मतलब सारा दुनिया उसको जानता है, ठीक है। ठीक है। तो अब इसमें देखिए, जब भी किसी के घर में एक बच्चा पैदा होता है तो पहले उसका टाइटल आता है, टाइटल उसको देते हैं, ठीक है। टाइटल को तो साथ में लेकर आता है, उसके 20 और 30 दिन के बाद उसका नेमिंग करते हैं, उसका नामकरण करते हैं। फिर वो बच्चा बड़ा होता है, पढ़ाई करता है, फिर उसके नाम से पहले डॉक्टर या प्रोफेसर ऐसे नाम का यूज़ किया जाता है, उसे बोलते हैं उसका ऑक्यूपेशन। वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी जो टाइटल होता है उसको बोलते हैं सफिक्स, और जो नेम होता है उसको बोलते हैं वर्ड रूट, और जो ऑक्यूपेशन बोलते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रीफिक्स, ठीक है। तो अब हम इन तीनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम सफिक्स के बारे में बात करते हैं, टाइटल, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के टाइटल क्या होना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो सफिक्स इज 2 टाइप, 2 तरह के सफिक्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है। एक प्राइमरी सफिक्स होता है और एक सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो पहले बात करते हैं प्राइमरी सफिक्स के बारे में। तो अब बात करते हैं प्राइमरी सफिक्स के बारे में, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स के बारे में, अगर कार्बन जो चेन होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड एक कार्बन का चेन होते हैं, ठीक है। अगर उस चेन में कैसे बना होगा? सिंगल बॉन्ड से बना होगा। अगर वो चेन सिंगल बॉन्ड से बना होगा तो उसका टाइटल होगा ANE, ठीक है। उसका नेम क्या होगा? ALK, उसके साथ उसका टाइटल जोड़ दो ANE, ठीक है। AL का मतलब है जो मीथेन, मीथ होते हैं, ईथ, प्रोफ, ये आल का मतलब ALK, ठीक है। ALK का मतलब होता है मीथ हो सकता है, ईथ हो सकता है, प्रोफ हो सकता है, जो भी हो सकता है, ठीक है। इसका बारे में भी हम बात करेंगे। अब कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो, अगर कार्बन चेन है ये, अगर कार्बन चेन है, ये कार्बन चेन है, अगर कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो तो उसका टाइटल हो जाएगा ENE, ठीक है। उसका सफिक्स हो जाएगा ENE, और उसका नेमिंग कैसे करेंगे? ALK लिखो और उसके साथ उसका टाइटल जोड़ दो ENE, ठीक है। ALK का मतलब मीथ हो सकता है, ईथ हो सकता है, प्रोफ हो सकता है, ब्यूट हो सकता है, पेंट हो सकता है, हेक्स हो सकता है, ठीक है, ठीक है। अगर कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, ये एक कार्बन चेन है, ये एक कार्बन चेन है, कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसका टाइटल हो जाएगा YNE, ठीक है। ध्यान से समझिए, YNE हो जाएगा, ठीक है। और उसका नेमिंग कैसे करेंगे हम? ALK लिख कर उसके साथ YNE को जोड़ देंगे, टाइटल चेंज हो जाएगा। देखिए, तो ALK कौन कौन हो सकता है? मिथ हो सकता है, ईथ हो सकता है, प्रोफ हो सकता है, ब्यूट हो सकता है, पेंट, हेक्स, हेप्ट ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए मैं लिखा हूँ, जब भी कार्बन के बीच में या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो
तभी उसका टाइटल होता है, उसका सफिक्स होता है ANE। ठीक है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तभी उसका सफिक्स होता है ENE। और कभी भी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट हो उसका सफिक्स होता है YNE। उसका नेमिंग हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए उसका सफिक्स को मैं यहाँ पर यूज़ किया हूँ ANE, ये है उसका सफिक्स। ENE देखिए, ENE ये देखिए, ये सब उसका नेमिंग है, ये उसका टाइटल है, इसे समझिए। ठीक है। तो कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लिखते समय ये है उसका टाइटल, ये है उसका नेम, ऐसे मत लिखिएगा यार। क्या चाहते हो? बच्चे की जान लेना चाहते हो? ठीक है, ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लैंग्वेज में टाइटल को बोलते हैं सफिक्स और नेम को बोलते हैं वर्ड रूट एंड जो ऑक्यूपेशन को बोलते हैं प्रीफिक्स। ठीक है। तो इसको बोलते हैं इसका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप किसे बोलते हैं? एक चीज़ को देखकर हम जान लेंगे कि ये उसका ग्रुप में है। ठीक है। अगर कार्बन कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड हो तो हम जानेंगे कि ये ANE टाइटल वाला है। ठीक है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो तो हम जान लेंगे ये ENE का टाइटल वाला है, ENE का फैमिली है। ठीक है, ऐसे जान लेंगे। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो ये YNE का फैमिली का मेंबर है। ठीक है। ये उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का मतलब एक साइन जिसे देखकर हम इजीली पता कर सकते हैं ये कौन सा फैमिली का है। और ये इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, ये है इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये सबको याद रखिएगा। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। ठीक है। तो कभी भी एक कार्बन चेन में OH ग्रुप अटैच हो, जैसे कि मैं बताता हूँ। देखिए अगर ये कार्बन चेन है, ठीक है, कार्बन चेन है, कार्बन चेन में अगर OH ग्रुप अटैच हो, ये कौन सा फैमिली का है? अल्कोहल का फैमिली का है। और उसका टाइटल क्या हो जाएगा? OL। ठीक है, OL हो जाएगा उसका टाइटल। और उसका नेमिंग कैसे लिखेंगे? अल्कानॉल। ठीक है, ALKANOL। ठीक है, ये उसका टाइटल। देखिए ये इसका सफिक्स में लिखा हूँ, ये उसका नेम है। ठीक है। तो ये क्या है बीच में मैं आगे जाकर बताऊंगा। ठीक है। तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जो भी कार्बन चेन में अगर CHO, ठीक है, कार्बन चेन में अगर CHO अगर प्रेजेंट हो, CHO ऐसे लिखा हो, अगर ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, C+OH ऐसे अगर लिखा हो कार्बन चेन में, ये कौन सा फैमिली का है? एल्डिहाइड का फैमिली का है, ये हम जानेंगे। और उसका टाइटल क्या होगा? AL, यानी कि उसका सफिक्स होगा AL। और उसका नेमिंग कैसा होगा? ठीक है, अल्कानल, अल्कानल। अब बात करते हैं कीटोन। कीटोन के बारे में बात करें तो उसका फंक्शनल ग्रुप है C+O। ठीक है। अगर C+O किसी भी कार्बन चेन में अगर प्रेजेंट हो, अब जान लीजिएगा ये कीटोन ग्रुप का है। हाँ, कीटोन का फैमिली का है ये। और उसका टाइटल क्या होगा? ONE होगा। और उसका नाम कैसे लिखेंगे? अल्कानॉन। ठीक है। तो अब कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करते हैं। अगर किसी भी कंपाउंड में COOH ऐसे प्रेजेंट हो या C+O अगर प्रेजेंट हो, ये ग्रुप अगर कार्बन चेन में अगर अटैच हो तो हम इजीली जान लेंगे ये कार्बोक्सिलिक फैमिली का है। तो उसका टाइटल क्या होगा? ओइक एसिड। उसका टाइटल हम क्या लिखेंगे? ओइक एसिड। इसका नेमिंग कैसे हम करेंगे? अल्कानोइक एसिड। देखिए इसमें ओइक एसिड को हम जोड़ दिए, अल्कानोइक एसिड। ठीक है, ऐसे ही होता है। हाँ, अब बात करते हैं एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है COX। एक्स का मतलब क्या होता है? जितने भी हालोजेन कंपाउंड होते हैं, हालोजेन कंपाउंड का मतलब कौन कौन होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे होते हैं हालोजेन कंपाउंड। ठीक है, ये हालोजेन कंपाउंड का सिंबल है X।
ठीक है। हाँ, ये है एसिड हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप है। अगर ऐसे फंक्शनल ग्रुप अगर कार्बन चेन में आपको मिला तो आप इजीली जान लीजिएगा ये एसिड हैलाइड का फैमिली है। उसका टाइटल होगा ऑयल हैलाइड। ऑयल हैलाइड, उसका नेमिंग कैसे होगा? ऑयल अल्कानोइल हैलाइड, ठीक है, अल्कानोइल हैलाइड। तब एसिड अमाइड के बारे में बात करते हैं। एसिड अमाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है CONH2, और इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। और उसका टाइटल क्या होगा? इसका मतलब सफिक्स क्या होगा? अमाइड। अमाइड, उसका नेमिंग होगा अल्कानमाइड। अल्कानमाइड, देखिए लास्ट में उसका टाइटल को हम जोड़ दिए अमाइड, ठीक है। अब बात करते हैं ईस्टर। ईस्टर, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप का मतलब इसको देखकर हम जान लेंगे कि ये ईस्टर का फैमिली है, ठीक है। उसे बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप COOR। हाँ, ये R का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। R का मतलब होता है जितने भी अल्काइल ग्रुप हो। अल्काइल, अल्काइल, अल्काइल का मतलब मिथाइल हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। ये R का मतलब है अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो अगर ऐसे अगर फंक्शनल ग्रुप हो तो हम ईस्टर बोल के हम पहचान लेंगे, ठीक है। और उसका जो नेमिंग होगा R-OAT। उसका नोमेनक्लेचर हम करेंगे तब हम जानेंगे। ये तो हम बस शुरुआत किए हैं टाइटल से, ठीक है। अल्काइल अल्कानोइड होगा उसका नेमिंग। एसिड अनहाइड्राइड के बारे में बात करते हैं। एसिड अनहाइड्राइड ये है उसका फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसका टाइटल होगा ओइक अनहाइड्राइड और उसका नेमिंग होगा अल्कानोइक अनहाइड्राइड, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइमरी अमाइन के बारे में। अगर कोई भी कार्बन चेन में NH2 अगर प्रेजेंट हो तो हम जान लेंगे ये अमाइन का ग्रुप है, ठीक है, प्राइमरी अमाइन का ग्रुप है। तो उसका टाइटल क्या होगा? अमाइन, ठीक है, उसका टाइटल होगा अमाइन और उसका नेमिंग होगा अल्कानामाइन। अब सेकेंडरी अमाइन के बारे में बात करें तो अगर एक H को हटा देते हैं उसके जगह अल्काइल ग्रुप को लगा देते हैं, ठीक है। इसमें देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, एक हाइड्रोजन का हटाकर हम R ग्रुप लगा दिया। R ग्रुप का मतलब अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का मतलब हम बताए थे अल्काइल ग्रुप कौन कौन होते हैं? मिथाइल हो सकते हैं, इथाइल हो सकते हैं, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। R ग्रुप में लगा दिया हूँ। उसका टाइटल वैसा ही होगा अमाइन, उसका नेमिंग होगा N अल्काइल अल्कानामाइन। अब बात करते हैं टर्शियरी अमाइन के बारे में। टर्शियरी अमाइन, इसमें दोनों के दोनों सारे हाइड्रोजन को मैं हटा दिया हूँ, ठीक है, और उसके जगह में मैं R ग्रुप को लगा दिया हूँ, ठीक है, 2 R ग्रुप को मैं लगा दिया हूँ। उसका टाइटल हो जाएगा अमाइन, ठीक है। इसका नेमिंग होगा N डाई अल्काइल अल्कानामाइन, ठीक है। अब लास्ट में होते हैं ईथर। ईथर का फंक्शनल ग्रुप है O होता है, ठीक है। वो उसके साइड में, इसमें बहुत से कंपाउंड अटैच होंगे, ठीक है, ये एक बॉन्ड है, ठीक है। इसमें बहुत से कंपाउंड अटैच होने वाले हैं, इसलिए मैं इसको खाली छोड़ा हूँ, ठीक है। देखिए जो कंपाउंड इसमें अटैच हो गए मैं यहाँ पर उसका जनरल मोलिकुलर फार्मूला में लिखा हूँ, ठीक है। तो उसका जो टाइटल होगा व उसका सफिक्स होगा उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सी अल्केन, ठीक है, ऑक्सी अल्केन। तो उसका नेमिंग कैसे होगा? अल्कोक्सी अल्केन। तो ये जो बीच का हम छोड़ दिए हैं कि नहीं, ये बीच का हम क्यों छोड़े? क्योंकि उसको हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे के सारे है अल्कोहल का जनरल मोलिकुलर फार्मूला है ये, ठीक है। एल्डिहाइड का जनरल मोलिकुलर फार्मूला है ये, ठीक है, और कीटोन का जनरल मोलिकुलर फार्मूला है। देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए, ये जो खाली मैं जो रखा हूँ उसमें R ग्रुप में लगा दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो खाली है उसमें मैं R ग्रुप लगा दिया हूँ। ये सारे के सारे होते हैं इसका जनरल मोलिकुलर फार्मूला। अल्कोहल का जनरल मोलिकुलर फार्मूला ये होता है। इसमें जो खाली जो बॉन्डिंग था उसमें मैं R ग्रुप लगा दिया हूँ। इसमें भी देखिए ये 2 साइड जो खाली था उसमें मैं R ग्रुप का मतलब अल्काइल, ठीक है, अल्काइल ग्रुप को मैं लगा दिया हूँ।
इसमें देखिए जितने भी खाली बॉन्डिंग है उसमें मैं अल्काइल ग्रुप को लगा दिया हूँ। ये होते उसके जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते वे सारे के सारे का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अभी हम बात करें सफिक्स के बारे में। सफिक्स टाइटल के बाद ख़त्म हो गई। अब वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब होता है नेमिंग। नेमिंग हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो वर्ड रूट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द प्रिंसिपल कार्बन चेन। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना कार्बन से बना है उसी से वो डिपेंड करता है उसका नेमिंग कैसे होगा। फिर से बता देता हूँ, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर है उसमें अगर 10 कार्बन प्रेजेंट हो तो उस 10 कार्बन से ही उसका नेमिंग हम करेंगे। अगर 5 कार्बन हो तो उस 5 कार्बन से ही उसका नेमिंग करेंगे। कैसे करेंगे वे हम जानेंगे। अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही कार्बन हो तो उसको बोलते हैं मिथ बोलते हैं, ठीक है। अगर 2 कार्बन अगर प्रेजेंट हो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसका नेमिंग कैसा होगा, ईथ होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखिए अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में 1 कार्बन से बना होगा तो उसे मिथ बोलते हैं। अगर 2 कार्बन से बना होगा तो ईथ, हाँ 3 कार्बन से बना होगा तो प्रोप, 4 कार्बन से अगर बना होगा तो ब्यूट, ठीक है। अगर 5 कार्बन से बना होगा तो पेंट। ऐसे अगर 6 कार्बन से बना होगा तो हेक्स बोलते हैं, 7 कार्बन से बना होगा तो हेप्ट, 8 कार्बन से बना होगा तो ऑक्ट, 9 कार्बन से बना होगा तो नॉन, 10 कार्बन होगा तो डेक, 11 होगा तो नॉन डेक और 12 कार्बन होगा तो डू डेक, ठीक है। ये सारे के सारे को हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, अब मुझे सवाल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सवाल को जवाब देने के लिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है ऑक्यूपेशन, ठीक है। ऑक्यूपेशन क्या होता है, देखिए प्रीफिक्स हैज़ 2 पार्ट। जितने भी प्रीफिक्स होते हैं 2 पार्ट होते हैं, एक लोकान नंबर और एक सब्स्टिट्यूएंट। लोकान नंबर क्या है, मैं जिस समय आपको नेमिंग करना सिखाऊंगा उस समय में उसका लोकान नंबर बता दूंगा, ठीक है। देखिए तो प्रीफिक्स अगर क्लोरीन अगर उसमें प्रीफिक्स हुआ तो उसका नेमिंग होगा क्लोरो। अगर ब्रोमीन अगर उसका प्रीफिक्स हुआ तो उसको हम लिखेंगे ब्रोमो, ठीक है। अगर आयोडीन अगर प्रीफिक्स के हिसाब से लिया गया तो उसका नेमिंग होगा आयोडो। अगर NO2 अगर उसमें प्रीफिक्स हिसाब से काम करेगा तो उसका होगा नाइट्रो। अगर सियानाइड अगर जब प्रीफिक्स के हिसाब से उसमें लेंगे तो उसका नाम होगा सियानो। तो मैं लोकान नंबर के बाद अभी कर देता हूँ क्योंकि डाउट नहीं रहना चाहिए। तो देखिए अगर यह कार्बन चेन है, ठीक है, कार्बन चेन है, अगर क्लोरीन इसमें लगा है, देखिए क्लोरीन इसमें लगा है तो ये है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रीफिक्स। और ये 4 कार्बन है उसका वर्ड रूट, ठीक है। ये 4 कार्बन है उसका वर्ड रूट और ये सिंगल बॉन्ड है, ये उसका टाइटल का मतलब सफिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीफिक्स का लोकान नंबर क्या है, देखिए अगर इसमें मैं नंबरिंग करूँगा, नंबरिंग 1 2 3 4, इसमें क्लोरीन कितने नंबर कार्बन पर लगा है, 2 नंबर, इसलिए एक क्लोरीन जो प्रीफिक्स है उसका लोकान नंबर है 2, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ, अब जो ये प्रीफिक्स क्लोरीन कितने नंबर कार्बन पे लगा है, 2 नंबर कार्बन पे लगा है, इसलिए इसका लोकान नंबर है 2। अब आप सवाल करेंगे यहाँ से नंबर हम क्यों नहीं किए, 1 2 3 4,
यहाँ पर देखिए तो क्लोरीन जो प्रीफिक्स होता है उसका लोकल नंबर 3 होता है, ठीक है। ये प्रीफिक्स को जब भी उसका लोकल नंबर छोटा रखना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम इस साइड से हम नंबरिंग किए हैं, ठीक है। तो ये सब ख़त्म हुआ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक हमको याद रखना, जय हिंद।